पटना पुलिस ने एक बड़े मामले का उद्भेदन किया है। बता दें कि एग्जीबिशन रोड से 57,49,000 रुपये की लूट का उद्भेदन करते हुए पटना पुलिस एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया मामले का खुलासा। इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता ही बना आरोपी। तो हम लोगों ने बताया कि एफआईआर तो हुआ नहीं, लेकिन हम लोगों ने जो अनुसंधान किया है उससे स्पष्ट है कि खेल अंदर का ही है। तो फिर कल एफआईआर हुआ तो चूँकि उद्भेदन पहले हो चुका था तो 2 से 3 घंटा लगा इसको ब्रेक करने में। कल दोपहर का एफआईआर है। रात में 12 बजे इन्होंने बोला कि सर हम ही कराए थे अपने दोस्त को बुला के, और हम लोग ये मांग रहे थे और पैसा मेरे पास है। तो 40 लाख रुपये इसको मिला, लगभग 15 लाख रुपये वो दोस्त को उसने दिया है। 40 लाख रुपये बरामद कर लिया है। इसको हम लोग लूट का केस दर्ज किए हैं और उसमें ये जेल जा रहा है। इसके दूसरे जो अपराधकर्मी हैं, दोस्त हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम छापेमारी कर रहे हैं। ये है रैली गांव के, एनटीपीसी थाना का रैली गांव है, वहाँ का रहने वाला है। बीएड किया हुआ व्यक्ति है, नौकरी नहीं करता है, तैयारी करने की बात करता है, दिमाग से तेज है। जो दूसरा सहयोगी इसका है ऑफिस में, अपराध में नहीं, श्रीकांत शर्मा है, ये जमशेदपुर का रहने वाला है। ये भी 2 साल से लगभग इस एजेंसी के ऑफिस में एडमिशन में काम कर रहा है। उल्लेखनीय बात यह है कि पिछले साल नवंबर माह में भी ऐसी घटना घटी जो अगेन रिपोर्ट नहीं हुई। तो चूँकि लूट तो थी नहीं, अंदर की बात थी, और चूँकि कैश का डीलिंग होता है तो हो सकता है कि एफआईआर करने वाले ने सोचा हो कि एफआईआर नहीं किया जाए। लेकिन इस बार चूँकि पुनरावृत्ति हुई घटना की तो एफआईआर हुआ और इस तरह से इसका उद्भेदन हुआ। तो बेसिकली ये एक गबन के रूप में बाद में निकल के आया और लूट का इसको रंग देने का प्रयास किया गया था। और एफआईआर हो जाने के बाद विदिन 2-3 आवर्स इसका हम लोग उद्भेदन कर दिए थे। हालांकि हम लोग को जो सूचना है लगभग 40 रुपये। इस ऑफिस का बिजनेस काफ़ी बृहद है और फैक्ट्री है। तो एक दिन में अगर इसके पास 57 लाख रुपये है तो समझ सकते हैं कि महीने भर में कितना पैसा आता हो। ये जो कंप्लीट है वो सब काम करता है, पिछले साल फरवरी से यहाँ काम करता है। राकेश भास्कर, रवि भास्कर किस पोस्ट पर है सर? पोस्ट थोड़ी है, ऐसे ही है। पोस्ट क्या है? एफआईआर कौन करेगा? एफआईआर यही करेगा ना, ही इज द विक्टिम। इसी के बयान पे एफआईआर है, लूट का एफआईआर। बट ये जेल जाएगा तो इसी बात से बरामदगी हुई है और जो चार्जशीट हम लोग करेंगे। सर एक चीज़ पहले जो आपने केस का डिस्क्रिप्शन किया वो एफआईआर नहीं हुआ, उसके पहले सूचना पर कैसे? पुलिस तो इतना तो बहुत सारा चीज़ करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको पता चल गया कि अपराधी यही लोग हैं। लेकिन हम पूछे किससे, हरे किसको, आया तो हुआ नहीं। पैसों की बरामदगी कहाँ पे? पैसा की बरामदगी इसका डेरा है, इसके भाई लोग रहता है कदम कुआं क्षेत्र में, लॉज है बुद्ध मूर्ति के पास, वहाँ वहीं पर उसने एक झोला है, झोला में रख दिया। ये वो शराब का बोतल है जिसको उसने फोड़ के किया गया था। वीडियो को हम लोग देखे, ये इसका मोबाइल है। इस घटना को हम लोगों ने 1 तारीख से ही, जिस तरह से हम लोग को सूचना मिली थी तो सूचना तो गंभीर थी। अनुसंधान में भले इस तरह की बातें आ रही थी, लेकिन हम लोगों ने उसी दिन से टीम बनाया और लगातार इसकी मॉनिटरिंग हुई और कल एफआईआर में कन्वर्ट हुआ ये, और कल रात में हम लोग बरामद कर। और जैसे घुसता है तो उसके पीठ के पीछे 3 लोग इसको धक्का देकर ऑफिस में घुस जाते हैं और अप्रत्याशित रूप से, जैसे आप लोग कभी नहीं सुने, 10 साल की नौकरी में पहली बार ऐसा सुना है कि एक शराब का बोतल उनके पास होता है, उसको वो खिड़की में फोड़ते हैं और शराब इसके देह पर डाल देते हैं और बोलते हैं पैसा दे देंगे तो आग लगा देंगे। इसको पैसा दे देता है और फिर वो लोग चले जाते हैं। ये पूछने पर कि तुम बाहर निकल के हल्ला काहे नहीं किया, तो इसने कहा चूँकि बिहार में शराबबंदी है, तुम बाहर निकलते तो पुलिस हमको डर लेती। तो अपने आप में अजीब टाइप का ये जो घटना का विवरण है इस व्यक्ति ने दिया। हम लोग जब सीसीटीवी फुटेजेस देखे तो उसमें दिखा कि अपराधी जो हैं वो ठीक उसी टाइम पे बिल्डिंग में आते हैं जिस वक्त ये तगादा करके स्कूटी लेके घुसता है। इसका मतलब उनको पहले से पता था कि कब ये आने वाला है। इसका स्कूटी अंदर जाता है और अपराधी पैदल पीछे आते हैं। अपराधी हवाई चप्पल पहने हुए हैं, लोअर पहने हुए हैं, टी-शर्ट पहने हुए हैं, टोपी पहने हुए, मास्क पहने हुए हैं। सीढ़ी के रास्ते अपराधी आते हैं, किसी तरह का फोर्स एंट्री नहीं है, दिखाई दे रहा, आराम से ऑफिस में घुसते हैं। और सबसे बड़ी बात है घटना करने के बाद बिना किसी दबाव के आराम से निकलते हैं
पैदल बिना किसी हड़बड़ाहट के बैग के पीठ पे बैग लटका के हम लोग एडिशन रोड के रास्ते जमाल रोड की तरफ होते हुए स्टेशन की तरफ जाते हैं और वहाँ से ऑटो पकड़ के चले जाते हैं। उनको किसी तरह की हड़बड़ाहट नहीं है कि पीछे से हमको दौड़ा देगा आदमी, पीछे से हम लोग बिल्डिंग से बहुत सारे लोग दौड़ा के पकड़ सकते हैं। एडिशन रोड भारी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग पुष्ट हो गए थे 5 तारीख 6 तारीख तक कि होना ये अंदर का खेल है, लूट की घटना तो ये नहीं है। और क्योंकि रात का लेट हो गया था, हम लोगों ने तक किया कि एक दिन FIR होगा। और FIR ऐसे करने में क्योंकि ये कर्मी थे ये दोनों, तो दोनों लोग फिर अपने मालिक से बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, इस पर FIR होगा। FIR 2 को नहीं होता है, 3 को नहीं होता है, 4 को नहीं होता है। और लेकिन हम लोग अपना अनुसंधान प्रारंभ कर दिए हैं और हम लोग फिर CCTV फुटेजेस देखते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज़ क्लियर होता है। जब सूचना दी गई थी हम लोगों को तो लूट का जो तरीका था उसमें भी हम लोग को भारी संदेह हुआ था। बताया गया था कि अज्ञात अपराधकर्मी लगभग 3:50 में ऑफिस में घुसते हैं। कैसे घुसते हैं? ये जो आदमी है जिसका नाम है रवि भास्कर, ये तगादा करके पटना के भिन्न क्षेत्रों से रोड एक आनंद टावर कंटेनर शोरूम के बगल में उसके 3rd फ्लोर पर एक स्टील इंडस्ट्री है, उसका ऑफिस है। स्टील इंडस्ट्री दुर्गापुर में उसका ऑफिस है। वहाँ पर अज्ञात अपराधियों द्वारा घटना किया गया है और लगभग 57 लाख रुपए की लूट की। इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से मेरे पास आया था, उस इन्फॉर्मेशन के आने के साथ ही हम लोगों को संदेह हुआ कि ये लूट की घटना तो नहीं है। मेरे पास 7 बजे शाम में कॉल आया है। कॉल आने के बाद हमको एक नंबर मिलता है और नंबर जो उस ऑफिस के केयरटेकर हैं उनसे बात करने के लिए हम लोग उसको कॉन्टैक्ट करते हैं। तो कॉन्टैक्ट किया गया तो हमने कॉन्टैक्ट के माध्यम से पता किया तो उन्होंने कहा कि यह घटना तो घटी है। एक क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन में कि आप लेट क्यों बताएं, पुलिस को ऐसे कौन बताता है, थाना में क्यों नहीं गए और हमको तीसरा आदमी से फ़ोन क्यों आ रहा है। तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। लेकिन चूँकि इतनी बड़ी घटना थी, 57 लाख की लूट की बात है, नेशनल रोड है, गांधी मैदान है, VIP इलाका है और वहाँ इतना पैसा होना स्वाभाविक भी है। यहाँ बहुत सारे बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं, यहाँ इतना पैसा होता है। तो फिर हम लोग मौके पे गए थे, दादे में गए थे रात में, लगभग हम लोग 2 से 3 घंटा उस रात वहाँ थे। घटनास्थल का निरीक्षण हम लोग किए। बहुत ही बिजी बिल्डिंग है आनंद टावर, उसमें लिफ्ट भी है, सीढ़ी भी है, हर फ्लोर पे CCTV भी है, कुछ कार्यरत है कुछ नहीं भी है। तीसरे तल्ले पे ये एक मकान है, फ्लैट है जिसमें कि ऑफिस चलता है, उसमें सब ऑफिस ही है। लेकिन उसमें वहाँ तीसरे फ्लोर तक जाने के दौरान हम लोगों को ये एहसास हुआ कि यहाँ पे कोई भी आदमी किसी ऑफिस में आएगा और ऐसी घटना करके चला जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा असंभव है। लेकिन बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफ़र तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।